नमस्कार। कभी सोचा है कि हम असल में सीखते कैसे हैं? मतलब चाहे बाइक चलाना हो या कोई नई भाषा, शुरुआत तो हमेशा गड़बड़ियों से ही होती है ना? तो आज हम उसी उलझी हुई लेकिन बड़ी मजेदार प्रक्रिया को समझेंगे कि कैसे गलतियां धीरे धीरे कामयाबी में बदल जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। जरा याद कीजिए, जब पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश की थी, कितनी बार गिरे थे? या कोई वीडियो गेम जिसमें पहला लेवल पार करने में घंटों लग गए। सच तो ये है कि हमारी पहली कोशिश शायद ही कभी कामयाब होती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक सदी से भी ज्यादा पहले, और इसकी हीरो है एक बिल्ली। जी हाँ, 1890 के दशक में एडवर्ड थॉर्नडाइक नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने एक ऐसा प्रयोग किया जिसने हमेशा के लिए ये बदल दिया कि हम सीखने को कैसे समझते हैं। सेटअप सुनने में बहुत सिंपल लगता है। एक भूखी बिल्ली, एक लकड़ी का बक्सा और बाहर रखा हुआ उसका पसंदीदा खाना। बिल्ली खाने को देख सकती थी, सूंघ सकती थी, पर उस तक पहुंच नहीं सकती थी। बक्से से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही गुप्त तरीका था। अब सवाल ये था कि क्या बिल्ली उसे खोज पाएगी? तो बिल्ली ने वही किया जो कोई भी करता, पूरी ताकत लगा दी। उसने बक्से को खरोचा, धक्का दिया, हर कोने को आजमाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब बेकार। और फिर अचानक बिल्कुल गलती से उसका पंजा एक छोटे से लीवर पर पड़ा और क्लिक, दरवाजा खुल गया। बिल्ली आजाद थी और उसे अपना इनाम मिल गया। ये कोई समझदारी नहीं थी, ये सिर्फ किस्मत थी। लेकिन असली जादू तो तब हुआ जब थॉर्नडाइक ने बिल्ली को बार बार उस बक्से में वापस रखा। धीरे धीरे बिल्ली ने बेकार की कोशिशें करना बंद कर दिया, खरोचना बंद, धक्का देना बंद। वो हर बार दरवाजा खोलने में कम और कम समय लेने लगी, यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आया कि उसे बक्से में रखते ही वो सीधे लीवर दबा देती थी। सारी गलतियां गायब हो चुकी थी। बिल्ली का ये जो साधारण सा दिखने वाला बर्ताव था ना, वो एक बहुत बड़े आइडिया को जन्म दे रहा था। थॉर्नडाइक ने महसूस किया कि बिल्ली सोच समझकर नहीं, बल्कि कोशिश करके और गलतियां करके सीख रही थी, और इसी को उन्होंने नाम दिया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो निचोड़ क्या है इसका? देखिए, सीखना कोई बिजली के झटके जैसा नहीं है कि अचानक से सब समझ आ गया। नहीं, ये तो कुछ ऐसा है जैसे किसी अंधेरे कमरे में रास्ता खोज रहे हों। एक तरफ जाते हैं, दीवार से टकराते हैं, फिर वापस आते हैं और दूसरा रास्ता आजमाते हैं, और ये तब तक चलता रहता है जब तक दरवाजा मिल नहीं जाता। थॉर्नडाइक ने इसे और गहराई से समझा। उन्होंने कहा कि बिल्ली के दिमाग में एक कनेक्शन बन गया था। पहेली बॉक्स, जो कि उद्दीपन है, और लीवर दबाने की क्रिया, जो कि अनुक्रिया है, इन दोनों के बीच एक मजबूत दिमागी रिश्ता कायम हो गया। इसी सिद्धांत को संबंधवाद या कनेक्शनिज्म भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक का मानना था कि हमारा सारा सीखना इसी तरह के कनेक्शन बनने पर ही आधारित है। तो सवाल ये है कि ये कनेक्शन बनता कैसे है? थॉर्नडाइक ने इसके लिए 3 सुनहरे नियम बनाए जो इस पूरे सीखने के खेल को चलाते हैं। चलिए एक एक करके नियमों को समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम है तत्परता का नियम। इसका सीधा सा मतलब है सीखने के लिए तैयार रहना जरूरी है। सोचिए, अगर वो बिल्ली भूखी ना होती तो क्या वो इतनी मेहनत करती? शायद नहीं, वो तो आराम से एक कोने में सो रही होती। भूख ने उसे सीखने के लिए तैयार किया। यही बात हमारी क्लासरूम में भी लागू होती है। जब कोई छात्र किसी विषय को लेकर उत्सुक होता है तो उसका दिमाग एक स्पंज की तरह जानकारी सोखता है, लेकिन अगर उसकी रुचि ही नहीं है तो वही पढ़ाई एक बोझ बन जाती है और दिमाग के दरवाजे बंद हो जाते हैं। दूसरा नियम हम सबको पता है, अभ्यास का नियम, या जैसा हम कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। बिल्ली ने जितनी बार लीवर दबाया, उसके दिमाग में वो कनेक्शन उतना ही पक्का और तेज होता गया। ये नियम हमारी जिंदगी में हर जगह है। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हर दिन थोड़ा और बैलेंस बनता है। गिटार बजाते हैं तो उंगलियां अपने आप सही तारों पर जाने लगती हैं। लेकिन कुछ महीने अभ्यास छोड़ दीजिए और दिमाग का वो कनेक्शन कमजोर पड़ने लगता है। यूज इट और यू लूज इट। और अब आता है सबसे पावरफुल नियम। इसे कहते हैं प्रभाव का नियम। ये नियम कहता है कि हम वो काम बार बार करते हैं जिसका नतीजा हमारे लिए अच्छा होता है। सोचिए, उस बिल्ली ने लिवर क्यों दबाया? क्योंकि उसका नतीजा क्या था? खाना, एक मजेदार इनाम।
और बस यही वो इनाम था जिसने उसके दिमाग को सिखाया कि हाँ, ये वाला काम दोबारा करना है। यही वजह है कि इनाम और तारीफ सीखने में जादू की तरह काम करते हैं। जब एक बच्चे को सही जवाब देने पर टीचर से शाबाश सुनने को मिलता है तो वो एहसास उसके दिमाग में दर्ज हो जाता है और ये उसे अगली बार फिर से कोशिश करने की हिम्मत देता है। वैसे इन 3 बड़े नियमों के अलावा भी कुछ छोटे लेकिन दिलचस्प नियम थे, जैसे बहु अनुक्रिया, जिसका मतलब है कि जब हमें हल नहीं पता होता तो हम कई अलग अलग चीजें आजमाते हैं, ठीक बिल्ली की तरह। एक और नियम है आंशिक क्रिया, यानी किसी बड़ी मुश्किल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सीखना, जैसे कोई बड़ा मैथ का सवाल हल करना। तो 100 साल से भी ज्यादा पुराना ये सिद्धांत आज हमारे लिए क्यों मायने रखता है? चलिए देखते हैं कि ये कैसे हमारी दुनिया को आकार देता है। आप देखिए, आज 100 साल बाद भी थॉर्नडाइक के विचार हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। स्कूलों में अच्छे नंबरों पर मिलने वाला इनाम, गणित के सवालों का बार बार अभ्यास, ये सब इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। यहाँ तक कि हमारी आदतें चाहे अच्छी हों या बुरी, वो भी इसी चक्र से बनती हैं। एक काम करो, उसका नतीजा महसूस करो और फिर उसे दोहराते जाओ। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या इंसान की बड़ी बड़ी उपलब्धियां जैसे कोई खूबसूरत कविता लिखना या कोई वैज्ञानिक खोज करना, ये भी बस इसी कोशिश करो, गलती करो और इनाम पाओ के खेल का एक बड़ा और कॉम्प्लेक्स रूप है? क्या हम सब अपने अंदर एक बिल्ली छिपाए हुए हैं जो बस पहेली सुलझाने की कोशिश कर ली है? इस पर सोचिएगा जरूर।